गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, सुप्रभातम। आज हम कक्षा 7 का थर्ड चैप्टर कारक हम पढ़ेंगे। कारक सबसे पहले समझेंगे कि कारक किसे कहते हैं। तो करोति क्रिया अनेन इति कारकम, इसका मतलब हुआ कि क्रियाएं जिसमें अनुवृत्ति हो, क्रियाओं की जिसमें अनुवृत्ति हो वह कारक कहलाती है। अब क्रियाओं की अनुवृत्ति कैसे? क्रियाएं जिसमें काम करती है। अब हम समझेंगे कारक के कितने प्रकार होते हैं और वो कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले कारक प्रथमा से लेकर अधिकरण जो कारक है उसका यहाँ पर लाइन से दिए हुए हैं। तो प्रथम कारक होता है कर्ता कारक, पहला कारक होता है कर्ता कारक। तो कर्ता कारक में और जो कारक जो होते हैं वो सब शब्द रूपों में चलते हैं, शब्द रूपों में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में। तो हम देखेंगे तो पहला कारक यहाँ पर बताया है कर्ता कारक, यानी पहला जो कारक होता है, प्रथमा जो विभक्ति होती है वो कर्ता के लिए होती है, जो कर्ता करने वाला होता है। तो हम देखेंगे कि पहला कारक कर्ता कारक, यानी अगर हम एक उदाहरण के रूप में बताएं यहाँ पर, तो कर्ता कारक में सबसे प्रथम जो है कर्ता जो है वो प्रमुख होता है, यानी कर्ता जो वाक्य बोल रहा है वो कर्ता जो है उसमें प्रमुख कहलाएगा और क्रिया उसमें जुड़ी होती है, यानी कर्ता के साथ क्रिया जुड़ी है, इसलिए वो कारक कौन सा कहलाया? कर्ता जो है कर्ता कारक हो गया वो पहला। तो जैसे एक उदाहरण के रूप में हम देखेंगे कि कारक में सर्वप्रथम राम गच्छति, इस उदाहरण स्वरूप राम गच्छति, यहाँ पर राम जो वह है कर्ता, क्योंकि बोलने वाला, क्रियाओं को करने वाला कौन है? राम। तो राम यहाँ पर कर्ता हुआ और गच्छति यहाँ पर क्रिया हुई, यानी राम कर्ता और गच्छति यहाँ पर क्रिया है। तो ये पहला कारक इस सेंटेंस में यही बताया कि क्रिया को करने वाला कर्ता होता है और कर्ता जो है पहला कारक होता है। अब द्वितीय कारक होता है कर्म कारक। अब कर्ता उसके बाद आया कर्मणि द्वितीया, यानी कर्म में हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो कर्मणि द्वितीया एक सूत्र है, उसने बताया कि कर्म यानी यहाँ पर कर्म जुड़ जाए वहां पर हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो अब यहाँ देखेंगे कि राम गच्छति, अब इसमें कर्म लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? राम ग्रामम गच्छति। अब हम तीनों चीजों को यहाँ पर वर्णन किया और तीनों चीजों को देखेंगे कैसे। राम क्या हो गया? कर्ता हो गया, राम है यहाँ पर कर्ता है। ग्रामम गांव को, यानी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग, द्वितीय विभक्ति एक वचन का यहाँ पर प्रयोग है, इसलिए जो ग्रामम शब्द है वो जो है कर्म हो जाएगा, यानी और क्रिया हो गई गच्छति। राम ग्रामम गच्छति, यहाँ पर जो ग्रामम है वो कर्म हो गया और गच्छति यहाँ पर क्रिया हो गई। तो कर्म में हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है और द्वितीय विभक्ति यहाँ पर ग्रामम है, क्योंकि गांव को जाने वाला कौन है? कर्ता राम। और क्रिया कौन है? गच्छति कौन बता रही है कौन जा रहा है? राम जा रहा है। तो वो सब कौन बता रही है? क्रिया बता रही है, यानी क्रिया के माध्यम से राम के गांव को जाने का हमें पता चला, इसलिए राम यहाँ पर कर्ता, ग्राम कर्म और गच्छति यहाँ पर क्रिया। अब एक ही सेंटेंस से हम बहुत सारे उदाहरण जो है प्रस्तुत करेंगे। अब राम जो है गांव को जा रहा है, कर्ण, कर्ण यानी कर्ण है, कर्ती करणी उस तृतीया, यहाँ पर कर्ता और कर्म जो साथ में जुड़ जाए, करने वाला जुड़ जाए, वहां पर तृतीय विभक्ति, कर्ती करणी उस तृतीया। तृतीया को ऐसे समझेंगे, राम जा रहा है किसके लिए? तृतीया यानी बताता है किसके माध्यम से वो काम हो रहा है। यानी अगर हम इसी उदाहरण को लेंगे तो राम वाहनेन, वाहनेन ग्रामम और गच्छति। तो इस उदाहरण में हम देखेंगे कि राम
वाहनेन, वाहन होता है जो वाहन से वो जा रहा है, जो काम कर रहा है। तो रामः वाहनेन ग्रामं गच्छति। सर्वप्रथम यहाँ कर्तृ, कर्म, क्रिया और करण यानी जिसके माध्यम से जो कार्य हो रहा है वो सारे जुड़े हुए हैं। राम यहाँ पर कर्ता हो गया, ग्राम यहाँ पर जो है कर्म हो गया और गच्छति यहाँ पर क्रिया हो गई। और गच्छति कर्ता और कर्म को करने वाली जो करण जो है वो माध्यम बनने वाली क्रिया बन गई। तो रामः किसके माध्यम से जा रहा है? वाहन से गांव को जा रहा है। राम वाहन से किसके द्वारा हुआ? राम ने रावण को बाण से मारा, यानी राम ने रावण को किसको मारा? रावण को किससे? बाण से। तो यहाँ पर बाण से जो माध्यम बना है वो हो गया कर्म। यानी इससे हमें पता चला कि वह जो कार्य हो रहा है किसके माध्यम से हो रहा है? एक वाहन के माध्यम से हो जा रहा है, इसलिए यहाँ पर तृतीय जनित करण का प्रयोग हुआ। अब इसी में संप्रदान, अब संप्रदान यानी के लिए, अब जिस काम के लिए वो जा रहा है ना, उस काम के लिए क्या प्रयोग होगा? के लिए की यहाँ बात होगी, तो उसके लिए हम प्रयोग करेंगे संप्रदान। तो संप्रदान यानी रामः, इसी उदाहरण से देखेंगे, रामः खेलनाय ग्रामं गच्छति। तो हम यहाँ देखेंगे अब राम यहाँ पर क्यों जा रहा है? गांव खेलने के लिए, कोई क्रीड़ा जो है उस क्रीड़ा कार्य करने के लिए जा रहा है। तो रामा खेलना है ग्रामं गच्छति, राम करता हो गया। और यहाँ पर जो है संप्रदान जिस अभिप्रेरणा को करने जा रहा है, यानी वो अभिप्रेरणा क्या है? खेलना, यानी खेलने के लिए, है ना, खेलने के लिए जा रहा है। ग्रामं गच्छति यानी गांव को जा रहे हैं। तो यहाँ पर कर्म और कर्ता क्रिया उसके साथ जो संप्रदान पद है वो भी यहाँ जोड़ा गया, यानी किस काम के लिए जा रहा है? तो वो खेलने के लिए जा रहा है, इसलिए यहाँ पर जो है संप्रदान का प्रयोग हुआ है। अब अपादान यानी अलग होना, विश्लेषण हो जाना, विश्लेषण होने अलग हो जाना। अब अपादान में देखेंगे कि अपादान में वो अलग हो रहा है, यानी रामः जब वो गांव से आया तो वो गांव से अलग हुआ। रामः ग्रामात् गृहम् आगच्छति। अब इस उदाहरण में हम देखेंगे कि राम कर्म क्या? ग्रामात् इसलिए यहाँ पर आया क्योंकि ग्रामात् गृहम् आगच्छति, यानी गांव से वो घर आ रहा है। और से तृतीया में भी से जुड़ता है और पंचमी में भी यहाँ पर से जुड़ा है, परंतु उन दोनों में डिफरेंट ये है कि ऊपर वाला जो से है वो जोड़ने के लिए होता है और अपादान वाला जो से है वो अलग होने के लिए। यानी यहाँ पर जो है अपादान में वो गांव से अलग हो रहा है और यहाँ पर वो वाहन से जा रहा है, वाहन से जा रहा है यानी वो वाहन से जुड़ा हुआ है और यहाँ पर वो गांव से अलग हुआ है, इसलिए यहाँ पर अपादान कारक हो गया। तो अपादान अलग कारक का मतलब ये हुआ कि वो यहाँ से गांव से अलग हुआ है, यानी अपादान उसका हुआ है। जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो जब पत्ते गिरते हैं तो वृक्ष से उनका अपादान हो जाता है, यानी अलग हो जाते हैं, इसलिए वहां पर अपादान कारक होता है। तो ग्रामात् आगच्छति यानी गांव से आ रहा है, इसलिए यहाँ पर जो है उसका अपादान हुआ है, इसलिए अपादान यहाँ पर कारक होता है पंचमी कारक। और षष्ठी कारक होता है संबंध कारक। संबंध यानी रिलेशन, जुड़ना। तो संबंध कारक में हम देखेंगे कि अगर इसी उदाहरण को लिया है तो संबंध में आ जाएगा रामः, संबंध जुड़ना, रामः दशरथस्य पुत्रः
अस्ति। अब यहां पर देखेंगे कि राम जो है करता है और संबंध क्या हो गया, दशरथ से। क्या संबंध हुआ, पुत्र। क्या संबंध हुआ कि वह किनका पुत्र है, दशरथ का पुत्र है। तो यहाँ पर एक संबंध जोड़ा है, यह रामस्य पुस्तकम अस्ति, राम की पुस्तक है। रामस्य भ्राता अस्ति, तो राम का भाई है। यहाँ पर जो संबंध जोड़ रहा है, जो बतला रहा है कि जो संबंध कारक है वो संबंध कारक एक उसकी कारक से स्पष्ट होता है कि वह एक संबंध बनाता है। यानी वो उदाहरण से बताएंगे कि राम दशरथ से पुत्र, राम और दशरथ का यहाँ पर संबंध बताया उन्होंने, इसलिए यहाँ पर संबंध कारक हो गया। उसके बाद अधिकरण, आधार रूपी अधिकरण, यानी जिसका आधार है उसी का ही अधिकरण होगा, है ना। यानी आधार का अधिकरण, जैसे मैं पृथ्वी पर हूं तो मेरे आधार क्या है, पृथ्वी, क्योंकि मैं पृथ्वी पर खड़ा हूं। उसी प्रकार रामे श्रद्धा अस्ति। अब इस उदाहरण में हम देखेंगे रामे श्रद्धा अस्ति, राम में श्रद्धा है। यानी श्रद्धा जो है वो किसमें है, राम में। यानी श्रद्धा का अधिकरण किसने कर लिया, राम ने। जैसे हम उदाहरण लेंगे कि टेबल पर क्या है, पुस्तक रखी है, तो टेबल जो है वो पुस्तक का अधिकरण कर रही है। अधिकरण करना यानी उसका आधार बनाना। हम जैसे मैं पृथ्वी पर खड़ा हूं, टेबल पर पुस्तक रखी हुई है, तो टेबल का आधार किसने मान लिया, पुस्तक ने। जैसे मैं बोलूंगा कि मेरे हाथ पर जो चौक है वो रखा है, हंसते जो है चौक रखा हुआ है, तो हाथ पर अगर चौक रखा है तो चौक का आधार क्या होगा, मेरा हाथ। तो उसका आधार करा किसने, हाथ ने, इसलिए यहाँ पर अधिकरण किया गया है। उसी प्रकार राम में श्रद्धा का अधिकरण किसमें है, राम में। यानी मेरा अगर राम में अधिकरण है, यानी उनमें श्रद्धा है, तो वो उसका अधिकरण होता है। तो राम में श्रद्धा अस्ति, राम में श्रद्धा है, तो ये उसका क्या हो जाएगा, अधिकरण हो जाएगा। और अधिकरण में जो है जो अधिकरण में अधिक जो है सप्तम कारक जो होता है अधिकरण का प्रयोग किया जाता है। तो ये सब कारक है और उनके अर्थ भी बताए हैं। कर्ता ने, हिंदी में अगर हम उनको समझेंगे तो कर्ता ने कर्म को, कर्म से जुड़ने वाला, संप्रदान के लिए, अपदान से अलग, संबंध का, के, की, रा, रे, री, अधिकरण के, में, पर, ये सब जो है हिंदी में समझने के लिए कारकों को बतलाए गए हैं, जो हम इनको हिंदी में स्पष्टता से समझ सकते हैं। तो ये जो कारक होते हैं हम उदाहरण के माध्यम से समझे हैं। एक ही उदाहरण जो है उससे ही हमने बना के सारे जो है उदाहरण उनसे लिए गए हैं, जिसमें हमें कोई दिक्कत नहीं आई। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सब बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और आप भी जो है आपके पुस्तक में देखकर और जो भिन्न उदाहरण है उनके माध्यम से इसको समझेंगे। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो।